हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर यास्मीन और आज मैं जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ इट इज़ रिगार्डिंग व्हाट आर ट्विन फ्लेम्स। तो मैं खुद इस जर्नी में हूँ एंड आज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी जितना मैंने समझा है इस जर्नी को, व्हाट इज़ एक्चुअली ट्विन फ्लेम इज़। क्योंकि जनरली हम जब इस जर्नी में आते हैं पहले तो वी आर सो कन्फ्यूज्ड बिकॉज हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है। लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल चेंजेस आर गोइंग ऑन इनसाइड अस। तो हमें नहीं समझ में आता है कि हम क्या गो थ्रू कर रहे हैं। वी आर वेरी न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट और उस टाइम पे कोई हमें गाइड करने वाला भी नहीं होता है, कोई प्रॉपर कोच नहीं मिलता है एंड हम क्या होते हैं कि इसीलिए हम इधर उधर भटकते फिरते हैं एंड वी डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। तो पहले तो मैं ये समझाऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये एक्चुअली एक स्पिरिचुअल जर्नी है। मतलब मान लो कि एक इंसान के थ्रू डिवाइन हमें स्पिरिचुअली अवेकन करता है। मतलब ही कीप्स अस क्लोज टू हिम। आप देखना जब भी आप इस जर्नी में आओगे कहीं ना कहीं यू विल स्टार्ट फीलिंग अ क्लोज कनेक्शन टू डिवाइन। सो द पहला रीज़न ये है कि ट्विन फ्लेम जो जर्नी बोलते हैं इट इज़ बिकॉज कि ये जो इंसान है जो भी आपके लाइफ में आता है जिसको हम ट्विन फ्लेम बोलते हैं वो हमें एक स्पिरिचुअली अवेकन करने आता है। मतलब वी आर चोजन वंस जिसको जिसको खुदा ने मान लो किसी न किसी रीज़न से चूज़ किया है, ओके, टू डू समथिंग इन आवर लाइफ। कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर मिसअलाइंड होते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ों पे हम पीछे रहते हैं। तो उस चीज़ को अलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें चूज़ किया जाता है, ठीक है। सो ये जो इंसान आता है ये ही इज़ आवर मिरर सोल। मान लो कि वो इंसान आया, आते ही यू फील अ कनेक्शन विथ हिम, एन इंस्टेंट कनेक्शन। और उसके बाद सबके जर्नी अलग होती है, सबके जो सिचुएशंस है वो अलग होते हैं। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं इट इज़ सेड दैट वी आर वन सोल। मतलब वी आर वन कॉन्शियसनेस। कि मान लो जो आप हो वही इंसान वो भी है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में दो एनर्जी होते हैं, एक फेमिनाइन और एक मेस्क्यूलाइन। जो फेमिनाइन होता है इट इज़ कॉल्ड डिवाइन फेमिनाइन एंड जो मेस्क्यूलाइन होता है इट इज़ कॉल्ड डिवाइन मेस्क्यूलाइन। तो बेसिकली क्या होता है, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मेस्क्यूलाइन बोथ आर वन एनर्जी, ओके। इट्स ए गेम ऑफ एनर्जी। मान लो कि आप लड़का हो लेकिन आपके अंदर जो आप लड़का होते हुए भी यू कैन बी ए डिवाइन फेमिनाइन, मतलब यू आर इन ए फेमिनिन एनर्जी। और आप लड़की होते हुए भी यू कैन बी अ मेस्क्यूलाइन, यू कैन बी इन ए मेस्क्यूलिन एनर्जी, मतलब यू आर अ डिवाइन मेस्क्यूलाइन, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि पहले जितने भी मैं कोचेस से मिली सब लोग मुझे मिसगाइड कर रहे थे क्योंकि किसी को पता ही नहीं था इस ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में। एंड एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो कि मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ व्हेन आई टुक when I got into the school of twin flame ascension school. It is run by Jeff and Shelia. आप मेरे जो पहले के वीडियो से आप उनको चेक कर सकते हो, ठीक है। सो मैं क्या बोल रही हूँ कि आप ऐसे मान लो कि एक इंसान है एंड यू आर इन ए डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। जो दूसरा बंदा है ही इज़ ए मेस्क्यूलन एनर्जी। तो ऐसा क्या होता है कि यू बोथ मीट एंड देन यू बोथ स्प्लिट, मतलब यू बोथ गो टू ए सेपरेशन फेज, ठीक है। फिर उसके बाद जो डिवाइन फेमिनाइन होता है मोस्टली दे गो अंडर अ हीलिंग, ठीक है। एक हीलिंग प्रोसेस होता है। नाउ व्हाई दिस हीलिंग इज नेसेसरी, बिकॉज ये जो जर्नी है ये जर्नी एक रोमांटिक जर्नी है, लेकिन ये सिर्फ एक रोमांटिक जर्नी नहीं है। इसमें जो डिवाइन फेमिनाइन है शी हैज़ टू गो थ्रू हीलिंग। मतलब उसके लाइफ में हर एक जगह पे जहाँ पे भी वो मिसअलाइंड है
उसमें वो हील करती है खुद को। अब वो किसी भी सेक्टर में वो मिसअलाइंड हो सकती है। मान लो कि उसके कुछ भी चीज़ हो सकता है, जैसे कि मान लो कि शी इज़ नॉट अलाइंड विथ हर फाइनेंसेस, शी इज़ नॉट अलाइंड with God, she is not aligned somewhere with her parents, ठीक है। और किसी भी सेक्टर में मान लो कि वो जो डिवाइन फेमिनाइन है वो एक बहुत ही लो एंड नेगेटिव एनर्जी में होती है, जैसे कि उसके अंदर बहुत सारा फियर होता है, जेलसी होता है, गिल्ट होता है, शेम होता है। ऐसे जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज होते हैं वो उसके अंदर होती है। तो ये जर्नी मान लो कि एक प्यूरिफिकेशन जर्नी है, जिसमें आप क्या करते हो कि ये जर्नी स्टार्ट होते ही आप देखना आपके सारे जो फियर्स है वो सच हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इट हैपन्स लाइक कि मान लो कि मेरा एक फियर है, ठीक है। अब वो सबके अलग अंदर सबके अंदर अलग अलग फियर होते हैं। तो अगर मान लो कि मेरा फियर है कि जैसे कि मान लो फियर ऑफ माय पेरेंट्स, या फिर मान लो कि फियर ऑफ गेटिंग, मतलब सबके अलग अलग फियर्स है, ठीक है। लेकिन जो भी फियर्स होते हैं, जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज होते हैं, वो क्या होते हैं कि इस जर्नी में क्या होते हैं, वो ट्रू हो जाते हैं, वो सरफेस पे आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो फियर होते हैं वो ऊपर आके सरफेस पे आके उसको हील होना होता है, एंड दैट्स वाई वी गो थ्रू दिस जर्नी। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ होता है, जैसे मान लो कि हमारे अंदर बहुत सारा जेलसी है, ठीक है। तो ये जर्नी स्टार्ट होते ही आप देखना आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होगा जिसमें आपको जिस भी रीज़न से जेलसी है वो चीज़ सरफेस पे लाया जाएगा, ठीक है। और आपको फिर उस जेलसी को हील करना है। मतलब हम बेसिकली क्या हो रहा है कि हम असेंड हो रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि एग्जाम्पल, मान लो कि एक बंदा है जो आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है। अब वो आया आपके लाइफ में और फिर आप दोनों का सेपरेशन हो गया। होने के बाद यू गॉट टू नो दैट ही गॉट इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स। तो जनरली हम क्या करेंगे, वी विल गेट सो मच जेलस ना कि वो एक किसी दूसरे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो ये जर्नी जो है इट इज़ मेकिंग अस क्लोजर टू गॉड, मतलब क्लोजर टू डिवाइन। तो हमें क्या है कि ये जो जेलसी है इस चीज़ को न्यूट्रल करना है, मतलब इस चीज़ को हील करना है। उस इंसान के लिए इवन इफ वी फील जेलस, हमें उस जेलस को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करना है। अपने जितने भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज है उनको क्या करना होता है, एल्केमाइज करना होता है, ठीक है। खुद की हीलिंग करनी होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि सारे जो लो वाइब्रेशनल एनर्जीज है वो ख़त्म हो जाता है। लाइक यू अटेन अ पोजीशन जब तुम्हें ऐसा लगता है दैट यू आर सो क्लोज टू डिवाइन कि यू डोंट फील दैट जेलसी फॉर दैट पर्सन, ओके। फिर मान लो कि तुम्हारे अंदर बहुत सारा फियर है, वो फियर ख़त्म हो जाता है एंड हर एक फियर सरफेस पे आके हमें और ज़्यादा बोल्ड बनाता है, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या करके क्या होता है, जहाँ जहाँ जगह पे वो जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, जिस जिस जगह पे वो मिसअलाइंड होती है, उसके फियर, शेम, गिल्ट, जेलसी, जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज होते हैं उनको हील करके शी असेंड्स। और जब वो असेंड होके शी अटेन्स एन एनर्जी ऑफ लव, मतलब तब उसको ना जेलसी होता है, ना फियर होता है, ना ही गिल्ट होता है, ना ही शेम होता है। मतलब वो एक प्रॉपर, मान लो कि शी बिकम्स ए डिवाइन फेमिनाइन, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड हीलिंग। बेसिकली इसमें हमारी एक खुद की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही वो बंदा हमारे लाइफ में आता है। ये है रियल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन फ्लेम, ठीक है, कि वो इंसान आता क्यों है हमारे लाइफ में। लेकिन व्हाट इज एक्चुअली ट्विन फ्लेम, वो बंदा है क्या, ठीक है। तो ही इज़ वन कॉन्शियसनेस, मतलब ही इज़ यू। ये बात समझने के लिए मुझे बहुत सारे कोचिंग्स के बाद मुझे समझ में आया कि वो बंदा तुम हो, लाइक ही इज़ यू। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो सामने वाला बंदा मैं कैसे हो सकती हूँ, बट इट्स ट्रू, ही इज़ यू। मतलब हम अपने कॉन्शियसनेस में जो है, हमारे अंदर के जो इनर वर्ल्ड है, वो जो मैं हूँ, एक्चुअली वो इंसान वो है। सो इट इज़ सेड कि हम
ऊपर से कुछ भी दिखाए, लेकिन अगर अंदर ही अंदर हम जो है वो इंसान भी वही है. सो इफ़ यू वांट एन यूनियन विथ योर पर्सन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज टू बी विथ हिम. कि यू हैव टू चूज इन योर हार्ट कि आई वांट टू बी विथ माई ट्विन फ्लेम, राइट. एंड उसके बाद क्या होगा, दैट यू हैव टू हील योर सेल्फ इन एवरी एस्पेक्ट्स. कि किसी भी टाइम पे आपको अपनी हीलिंग करनी है ना. व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, जो मैंने जेफ एंड शेलिया से सीखा है, और जो मैंने ट्विन फ्लेम ऐसे स्कूल में सीखा है, और मैंने आपके एक वीडियोस में मैंने एक बुक्स का भी मेंशन किया है, जो आप लोग देख लेना. उसमें क्या होता है कि हीलिंग का मतलब इट्स नॉर्मल, कि हम बचपन से जनरली वी आर द पीपल जो हम बहुत गिविंग होते हैं. हम अपने बारे में नहीं सोच के वी यूज्ड टू थिंक अबाउट अदर पीपल. लाइक हम बहुत ज़्यादा सेल्फलेस लव में होते हैं बचपन से. सो ये जर्नी हमें सिखाती है कि हमें कहाँ बाउंड्री सेट करना है, कहाँ हमें खुद से प्यार करना है, कहाँ हमें खुद को प्रायोरिटी देना है बेसिकली. ठीक है, इट इज़ अ जर्नी ऑफ सेल्फ लव. तो हमें क्या करना है कि हर एक टाइम पे वेन एवर यू फील अपसेट फॉर एनी रीज़न, मान लो कि आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही है, ठीक है, मान लो योर रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स इज़ नॉट गुड, तो बेसिकली यू हैव टू सिट फॉर अ वाइल फॉर 5-10 मिनट्स एंड क्लोज योर आइज. एंड आपको देखना है कि कौन सी जगह पे आप खुद के लिए अपसेट हो. ओके, देन यू विल सी कि कुछ ना कुछ रीज़न से आप अपसेट हो. जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आप लिखो कि आई एम अपसेट बिकॉज माई पेरेंट्स आर एब्यूजिंग मी. ओके, तो इस चीज़ को क्या करना है कि आई एम अपसेट बिकॉज आई एम एब्यूजिंग माई सेल्फ. इस चीज़ को ऐसे लिखना है. ठीक है, फिर खुद के अंदर को देखो. लाइक खुद के अंदर, हमारे सबके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है, ठीक है, जो हर्ट होता है किसी न किसी रीज़न से. तो उस चाइल्ड को देखो एंड देख के उसको पूछो कि वाई आर यू हर्ट, मतलब तुम क्यों. तो वो चाइल्ड बोलेगा दैट आई एम हर्ट बिकॉज माई पेरेंट्स हैव अब्यूज्ड मी. तो आपको बेसिकली क्या करना है कि उस चाइल्ड से प्यार करना है, मतलब खुद से ही खुद को प्यार करना है. दैट चाइल्ड विल आस्क यू, कि उस चाइल्ड से पूछो कि आपको क्या चाहिए. देन इट विल गिव यू अ रेस्पॉन्स लाइक आई वॉन्ट लव, और आई वॉन्ट अटेंशन, और आई वॉन्ट वैलिडेशन. लाइक कुछ भी XYZ वो मांग सकती है. तो आपको ऐसे विजुअलाइज करना है. और विजुअलाइज कैसे करोगे कि जैसे कि मान लो कि वो आपकी एक इनर चाइल्ड है एंड दैट इज़ यू. तो उस इनर चाइल्ड को पकड़ के हग करना है, उसको किस करना है, उससे प्यार करना है, मतलब बेसिकली खुद से प्यार करना है. ठीक है, एंड इस टाइम पे आपको रोना आ सकता है बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रॉमास दैट वी गो इन आवर लाइफ. हमारे बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं जो याद आ सकते हैं. तो जहाँ पे भी हमें याद आ रहा है वो चीज़ बार बार खुद से प्यार करके हील करना है. तो ऐसे करते करते आप खुद देखना, यू विल रीच ए प्लेस जहाँ पे आपको खुद से प्यार हो जाएगा. ठीक है, एंड इट इज़ सेड कि जब आप हील होते हो तो आपका जो ट्विन फ्लेम है, ठीक है, ही इज़ ऑल्सो हीलिंग हिमसेल्फ बिकॉज ही इज़ यू. यू आर वन कॉन्शियसनेस. तो अगर आप वन कॉन्शियसनेस हो, जब तुम हील हो रहे हो तो वो इंसान ऑटोमेटिकली हील हो रहा है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट. जनरली इस जर्नी में आते ही वी बी इन दैट एडिक्टिव एनर्जी, जहाँ पे हम उस इंसान को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, फिर वो हमें ब्लॉक कर देता है. ब्लॉक अनब्लॉक, बहुत सारा सीन चलता है. ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं करना है. बेसिकली आपको अपनी एनर्जी उसको नहीं, खुद को देना है बिकॉज ही इज़ यू. सो यू हैव टू लव योर सेल्फ. सो वेन यू लव योर सेल्फ, ही लव्स हिमसेल्फ, मतलब ही लव्स यू. तो ऐसे करते करते यू हैव टू सरेंडर एवरीथिंग टू योर गॉड. एंड इफ यू चूज टू बी विथ हिम, वन डे यू अटेन ए हारमोनियस यूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम. तो ये है एक्चुअल बेसिक कॉन्सेप्ट. लेकिन इस चीज़ को मैं फिर भी अपने दूसरी वीडियोस में मैं और ज़्यादा इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगी. ये बस एक आप लोगों का एक बेसिक सा समरी समझ लो जो मैंने देने की कोशिश की है. आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है यू कैन कमेंट मी, और
आप लोग एक बुक खरीद लो, जो मैं बार बार रिकमेंड करती हूँ। आप लोगों जो भी इस जर्नी में हैं, जो भी यू आर गोइंग थ्रू, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, इट्स वेरी पेनफुल बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है एंड इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। सो किसी भी फ्रॉड के हाथ में मत पड़ो। कोई भी इंसान है जो पैसे ले रहा है इन सब चीज़ों के लिए, डोंट गो देयर। अगर रियल ट्विन फ्लेम टीचर्स के पास जाना चाहते हो, गो टू जेफ एंड शेलियास टीचिंग। अगर मेरे से कुछ हेल्प चाहिए देन यू कैन कंटेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप। Okay, thank you so much.